उत्तर प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने मखाना विकास योजना की शुरुआत की घोषणा की है। यूपी के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार ने 158 लाख रुपए भी स्वीकृत किए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या बताया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक मखाना की खेती उत्तर प्रदेश में प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए कुछ बजट भी आवंटित कर दिया है। चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, तो ऐसे में मखाना की खेती के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए उन्होंने भारत सरकार ने 158 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, इसके लिए कि हम जो है तालाबों का चयन कर लें, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की तैयारी कर लें, डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी कर लें, बायोसेलर मीट का आयोजन कर लें, मखाना पवेलियन के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लें, निर्यातकों को इंटरनेशनल प्रदर्शनी ट्रेड फेयर में प्रतिभाग करने की तैयारी कर लें। ऐसे ही जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, भ्रमण करने के लिए, सब जगह चयन करने के लिए, किसानों को जानकारी देने के लिए 158 लाख भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को प्रदान किए गए हैं। मैं इसके लिए राज्य के किसानों की ओर से और अपने सरकार की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। यह मखाना की खेती निसंदेह सुपर फूड में आता है और हर आमो खास की आवश्यकता है, हर आमो खास की चॉइस है मखाना, और मखाना की खेती हमारे राज्य के किसानों को समृद्धि की ओर ले जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। पहले मखाना की खेती केवल बिहार राज्य तक ही सीमित थी और अब जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों को भी इसके लिए चयनित किया गया है। हमारे राज्य में काफी जनपद ऐसे हैं जिसमें पानी की अधिकता रहती है और वहां तालाबों की संख्या भी ज्यादा है। वो पूर्वांचल के जनपद है, जैसे कुशीनगर है, सिद्धार्थनगर है, गाजीपुर है, बलिया है, महाराजगंज है, वाराणसी है, बस्ती है। ये मखाना की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। वैसे राज्य का हर जनपदों में, गांव में भी अभी तालाबों की स्थिति ठीक है, वहां पर पानी भी रहता है, तालाब भी है। सिंघाड़े की खेती हमारे यहाँ काफी गांव में पारंपरिक रूप से की जाती है, तो सिंघाड़े की खेती जहां हो सकती है वहां मखाने की खेती भी हो सकती है। तो इस रूप से राज्य के हर जनपदों में मखाने की खेती बढ़े, राज्य के किसान इसको स्वीकार करें और करके अच्छी खेती करें। उसके बाद उस खेती को, उस फसल को, उस उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम अपने निर्यातकों को भी कर रहे हैं। मखाना के प्रसंस्करण के भी कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं, ऐसे उद्योगों की स्थापना की संभावना भी तलाश करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो निसंदेह मखाना की खेती के लिए जो हमारे राज्य को चुना गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर से मखाना की खेती हमारे राज्य के किसानों के भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प होगा और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को। सर, मखाना बोर्ड जो बनाया था, अभी गवर्नमेंट ने कैबिनेट से अप्रूवल दिया था और 10 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया था, उसका इसमें क्या लिंकेज होगा? बिल्कुल, मखाना बोर्ड के द्वारा, जो भारत सरकार का मखाना बोर्ड है, उसी के द्वारा उत्तर प्रदेश को चयन किया गया है। तो मखाना बोर्ड भारत सरकार ही एक तरीके से इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारा सहयोग कर रहा है। धन भारत सरकार का मखाना बोर्ड के माध्यम से ही राज्य सरकारों को मिल रहा है। सर, आलू की कीमतें फिर से जो है, आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की जगह नहीं है और किसान फिर परेशान हो रहा है आलू को रखने की वजह। देखिए, मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करता हूं कि यह उद्यान विभाग पूरी तरह से पारदर्शी काम कर रहा है। जहां कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो
वहां पर हमारे पत्रकार साथियों को हमारे विभाग के अधिकारियों से अथवा मैं से स्वयं बात करके अपने भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। एक आध दो अखबारों में छप गया कि हमारे यहाँ आलू किसान उठा नहीं रहा कोल्ड स्टोर से, ऐसी खबरें भी हैं। निकासी कम हो रही ऐसा भी कहा गया है और जैसा कुछ आपके द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष निकासी भी हमारी पिछली बार आज के दिन निकासी हमारी 99.31% थी और इस साल हमारी निकासी 99.35% है। तो हमारे कोल्ड स्टोरेज में कहीं भी आलू ऐसा नहीं कि किसान निकाल ना रहा हो, लेकिन ये सही है कि अगर थोड़ा लोग पीछे बुआई करते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत आलू अपने स्टोर में रखे रहते हैं कि फसल कटेगी, फिर खेत तैयार होंगे, फिर हम आलू को बोएंगे तो थोड़े दिन तक, और ये 15 दिसंबर तक हमारा फसल सेशन भी चलता है। 15 दिसंबर तक 100% निकासी कोल्ड स्टोर से किसानों की हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आज की तारीख में 99.35% तक हमारी निकासी हो गई है। तो आलू को लेकर के कोई समस्या किसी भी प्रकार की हमारे पूरे राज्य में नहीं है। फिर भी मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि अगर कहीं भी आपको भ्रम उत्पन्न होता है, आज भी मेरे पास डाटा है और मैं जो मौखिक बोल रहा हूं इन बातों को मैं लिखित रूप से आपसे दूंगा कि हमारे इस जनपद में इतने % निकासी हो गई है, इस जनपद में इतने % निकासी हो गई है। कहीं भी आलू फेंका नहीं गया है, कहीं दुरुपयोग किसानों की उपज का नहीं हो रहा है। ऐसे राजनीति से प्रेरित अगर कोई बयान आ जाए, कहीं छप जाए, तो मेरा आग्रह है, मैं स्वयं बैठा हूं, आपके सामने आऊंगा। अगर आप हमारे अधिकारियों से पूछेंगे वो भी आपके सामने आएंगे, बात को स्पष्ट करेंगे। आज मैं राज्य सरकार के जिम्मेदार मंत्री के रूप में आपसे कह रहा हूं कि हमारे यहाँ आलू की कोई समस्या नहीं है। पिछले वर्ष इसी भांति एक जनपद में जो आलू के कोल्ड स्टोर में झरावन बचती है, नीचे जो साफ करने से थोड़ा बचता है, 27-28 किलो आलू निकाल करके फिरोजाबाद में सड़क के किनारे फेंक दिया गया और उसकी फोटो खींच करके चलाया गया कि साहब ये आलू जो है किसानों का सड़क पे फेंका जा रहा है। आप खूब जानकारी कर लो, ना पिछले साल एक आलू सड़ा है और ना इस वर्ष आलू सड़ा है। हमारे यहाँ रायबरेली के बारे में एक सम्मानित अखबार में छपी है बात कि आलू हमारे यहाँ निकासी कम हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आज भी आप पता लगा लो, जो पिछले वर्ष की निकासी उन कोल्ड स्टोर में थी उससे अधिक निकासी इस वर्ष भी हो चुकी है, तो कोई असुविधा आलू को लेकर के नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।